स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं साथी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के बहरिया थाना अंतर्गत ग्राम अतनपुर के पीड़ित संत बहादुर सिंह का कहना है कि ग्राम प्रधान मोहम्मद नौशाद जबरन दबंगई के बल पर खलिहान की जमीन पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित ने हाई कोर्ट से भी आदेश ले रखा है, फिर भी ग्राम प्रधान मोहम्मद नौशाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और पीड़ित का कहना है कि रात के अंधेरे में भी निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है, जिसमें जगदीश सिंह, नरेंद्र सिंह, भोला सिंह, बुल्ले भारतीय, भुल्लन भारतीय, पखंदू भारतीय, अशोक सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह आदि ग्राम प्रधान मोहम्मद नौशाद के दबंगई से परेशान हैं। धीरामगढ़ कोठारी से अजय शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय हम लोग प्रयागराज जिला के अतनपुर गांव, बहरिया थाने के अंतर्गत अतनपुर गांव में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान जी जो हैं, क्या नाम बताया आपने ग्राम प्रधान का? मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी जी हैं, जो कि ये खलिहान की ज़मीन में सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। उसमें ये बेचारे पीड़ित लोग हैं, इन लोगों का कुछ बयान है जो कि माननीय उच्च न्यायालय से भी पास है। उसके बारे में आइए हम आप लोग को मिलवाते हैं। पहले आपका नाम सर? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपका मैटर क्या है? हमारा मैटर यह है कि ये खलिहान की भूमि, इसमें जो है निर्माण नहीं होना चाहिए, इसमें निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए हमने जो है हाई कोर्ट तक गया हूँ और प्रधान और SDM साहब के यहाँ गया, उनके यहाँ पे दिया हूँ। उन्होंने ऑर्डर किया है कि मतलब सोचो बहरिया वीडियो RI लेखपाल चेक बनते लेखपाल सभी को लेकर के यह स्थान मतलब यहाँ से हटा के दूसरे स्थान पर सीमांकन किया गया। क्या आपने इस बात को लेकर कोई प्रधान जी से बात की थी? उनसे सब बात किया हूँ, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेचारे पीड़ित हैं और प्रधान से भी बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय का भी ले चुके हैं, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सर आपका नाम? जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र प्रताप सिंह। आपका क्या मैटर है? बस यही खलिहान के भूमि में प्रधान जो शौचालय बनवा रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये सभी लोग इसमें पीड़ित हैं, सभी लोग। आपका गांव कहाँ है? अतनपुर। और प्रधान जी का नाम? मोहम्मद नौशाद। देख लीजिए, सब लोग मोहम्मद नौशाद प्रधान जी से ही पीड़ित हैं और इनका कहना है कि फेरे पुख्ती के बल पर इन्होंने जो है ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है। और आगे बताइए इसके बारे में। हमारे पास हाई कोर्ट से भी आदेश आ गया है और SDM साहब का भी आदेश है कि इस जगह पर शौचालय नहीं बनना चाहिए। वो कानूनगो साहब को भी आदेश हुआ है कि दूसरी जगह पर सीमांकन करें। इतने अभिलेखों के बाद भी इनका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। आगे की न्यूज़ देखने के लिए आप लोग देखते रहिए अजय शुक्ला के साथ फास्ट न्यूज इंडिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम इसमें प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के अतनपुर गांव में हैं। यहाँ पर आपका नाम सर? रमेश कुमार सिंह। आप थोड़ा तेज बोलिए। तो आप ये बताइए, आपके गांव में ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या अशोभनीय कार्य कराया गया है? तालाब की जमीन में पैसा लेकर के धान लगवाया गया है। तालाब की जमीन में? तालाब की जमीन में चारागाह में सब धान लगवा करके उनसे किराया लिया जाता है। घूर गड्ढे पे पैसा लेकर के मकान बनवाया जा रहा है जी। और खलिहान के जमीन में खुद सबसे पैसा लेकर के उनका मकान खड़ा करवा दिए हैं। ये अभी एक ग्राम मैटर, प्रधान ये जो है ये आपके ही पास का है ना ये मैटर? हाँ, खलिहान के जमीन में वो शौचालय बनवाया जा रहा है। जब ने थोड़ी थी तभी से रोका जा रहा है, जबरन रात बिरात। जबरन का मतलब क्या है? क्या प्रधान जी आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? रात बिरात में काम लगवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि ग्राम प्रधान जो है वो रात में भी काम लगवा करके सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि ये खलिहान में है और इसका जो है निस्तारण तो रोकना चाहिए। आदेश भी है उच्च न्यायालय का, फिर भी इस पर कोई रोक नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधान जी अब जबरदस्ती हैं, हम लोग मजबूर हैं, चाहे जो करें भाई। तो इसका निस्तारण आप लोगों ने क्या सोचा? अधिकारियों के यहाँ दिए हैं, अधिकारी जो निस्तारण करे उनके माथे है। अब धन्यवाद। आगे न्यूज़ के लिए आप लोग देखते रहिए अजीत कुमार शुक्ला के साथ फास्ट न्यूज इंडिया।
यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौरैया में ग्राम प्रधान के पुत्र द्वारा बताया गया वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन 300 लोगों का ऑनलाइन किया गया है, जिसमें 80 से 90 लोगों का मिल रहा है, बाकी पेंडिंग है। वहीं विकलांग पेंशन भी दिलवाया जा रहा है, जिसमें विकलांग पेंशन 6 से 7 लोगों को मिल रहा है। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। 250-300 लोग के हम भराए हैं और लगभग 80-90 लोग को मिल रहा है। हाँ, यही सब बात है और हम सोच रहे हैं कितने लोग को मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सर कितने लोग मतलब पेंडिंग होगा? लगभग 250-300 लोग पेंडिंग है, लगभग 100-125 80-90 तक मिल रहा है। किस गांव से हैं सर? हाँ, ग्राम सौरैया पट्टी के। क्या नाम है सर? हमारा नाम ललित कुमार है, प्रधान भैया बाबू हैं हीरालाल। यूपी के प्रयागराज जिले के थाना थरवई अंतर्गत देवापुर गांव में टाटा कंपनी के विशेषज्ञ विकास सिंह के द्वारा किसानों को खेत में पहुंचकर विशेष सलाह दे रहे हैं। टाटा कंपनी ने धान की एक प्रजाति कर विशेष अनुसंधान के द्वारा किसानों की धान की पैदावार बढ़ाने के लिए 8383 प्रजाति का धान उपलब्ध करवाया। आगे देखिए थरवई से अमरेश तिवारी की पूरी रिपोर्ट। सर आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम विकास सिंह है जी। मैं यहाँ पे ये पूरा इलाहाबाद मंडल देखता हूँ। मैं रैलीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया हूँ जी, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। हम जो धान के बीज देते हैं धान्या ब्रांड के नाम से देते हैं। जी जी। तो हमारी धान्या की ये प्रजाति है 8383 प्रजाति है। 130 से 135 दिन की प्रजाति है। कितने क्विंटल की इसकी पैदावार है भाई साहब? इसकी जो पैदावार आ रही है आपके जनपद इलाहाबाद में, जो हम लोगों ने 5x5 का क्रॉप कटिंग लास्ट ईयर किया है और किसानों के यहाँ जा कर के उनके खेतों पे जो यील्ड लिया है वो 32 कुंटल से लेकर के 39 कुंटल पर एकड़ इसका उत्पादन आ रहा है जी। और सबसे अच्छी बात है कि ये पहला ऐसा धान है जो पूरी तरह से BLB टॉलरेंट है। और हम जैसा कि इधर नीचे भी देखें तो इसमें जो इसके उत्पादन का जो राज है कि इसमें कल्ले जो है ज़्यादा आते हैं। और आप प्लाट भी देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरा प्लाट है, कोई रोग नहीं है, कोई किसी प्रकार का इसमें दानों में ये पटपर जो बोलते हैं आपके इलाहाबाद में पहिया नहीं आता है। हर दाना भरा हुआ आता है। इसलिए इसका उत्पादन जो है हमारा किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पा रहा है। और हमारी पूरी टीम, धान्या की पूरी टीम इस समय किसान को सर्विस देने के लिए कटिबद्ध है कि हमने जो बीज दिया है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा का जो धान्या के नाम से, धान्या ब्रांड के नाम से जो बीज आ रहा है, हम लोग फार्मर को सर्विस देने के लिए कटिबद्ध हैं कि हमने जो बीज दिया हुआ है धान्या का 8383 वो उनके खेतों पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी लिए आज हम लोग देवापुर गांव में आए हुए हैं जो कि बहरिया ब्लॉक में पड़ता है जी। तो भाई साहब ये बताइए आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? हमारा रिसर्च सेंटर जो है बेंगलोर में स्थित है जी, जहाँ पे कि बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट जो है किसानों की ज़रूरत के हिसाब से तमाम प्रकार की नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं जी। तो आप ये जो बीज देते हैं किसानों को, अगर इसमें कुछ नुकसान हो गया या खेती कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें कुछ सहायता भी है कि इंश्योरेंस टाइप जैसे और कंपनियां करती हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके यहाँ? तो हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो बीज हैं, हम कोई भी बीज किसान को देने के पहले पूर्णतः अपने लेबोरेटरी या अपने रिसर्च सेंटर पे टेस्ट करते हैं। हमारा यहाँ इलाहाबाद में भी खुद का रिसर्च सेंटर है जो कि करीब 10 से 12 एकड़ का है। तो उस पर भी हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग की एक रिपोर्ट लेते हैं जो कि पूर्णतः जो है प्योर हो, इसकी प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो हम किसान भाई को ही बीज देते हैं। यदि अगर कोई प्रॉब्लम किसान भाई को आती है, किसान भाई हमसे संपर्क करता है, हम लोग उसके संपर्क करने के 24 घंटे के अंदर किसान के खेत पे पहुंच करके उनकी समस्या का निवारण जितना हो सके करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है लास्ट में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। ये किसान यदि आपको धान बेचना चाहें तो क्या आपकी कंपनी धान भी क्रय करती है? नहीं, अभी हम लोग क्रय नहीं करते हैं जी। हम जो है
एक्चुअली में पूरा देश जो है ना या हमारा हर किसान भाई प्रोडक्शन की बात करता है जी अभी हम प्रोडक्शन पे किसान के यील्ड को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं जी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा जी आगे जी और लोगों के जमीन कम होगा तो एकमात्र ही विकल्प है उत्पादन को बढ़ाना। जी तो हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि सही बीज दे करके किसानों का उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके हम और हमारी टीम और हमारे साइंटिस्ट उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये लगभग कितने दिन में तैयार होकर कट जाता है धान? ये 132 से 135 दिन में कट जाता है बीज की प्रथम बुआई से लेकर के कटाई तक का समय। अच्छा, प्रथम बुआई माने नर्सरी जब से नर्सरी जिस दिन वो डालता है जी उस दिन से लेकर के इसकी कटाई तक का समय मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यापकों ने शिक्षक दिवस के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शनिवार को बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने मां सरस्वती और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए, जिसके उपरांत स्कूल प्रबंधन ने विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने कहा कि वर्तमान समय में अध्यापकों के ऊपर राष्ट्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सभी टीचरों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। टीचरों के ऊपर एक बहुत बड़े राष्ट्र की जिम्मेदारी है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हमारी शिक्षा नीतियां हैं, अंग्रेज हुकूमत के समय में जो शिक्षा नीति लागू हुई, अधिकांश हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति आ रही है। जब तक शिक्षा नीति सही रूप से स्थापित नहीं होगी, शिक्षक उसी प्रकार से तब तक सही ढंग से स्थापित नहीं हो सकते। वर्तमान परिस्थितियाँ इस देश में ऐसी होती हैं कि शिक्षा विभाग ऐसे लोगों के पास होता है जिनका शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं होता। अभिभावक कहाँ तक उसको करें। वर्तमान में चाहे प्राइवेट स्कूल हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, शिक्षक सिर्फ एक अपने आप को अध्यापक समझ रहा है, जबकि वो राष्ट्र का निर्माता है। उसे राष्ट्र के निर्माता की भूमिका में ही देश के लिए कार्य करना चाहिए। ये मेरा इस मौके पर उनको संदेश है। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सन 2018 एवं 2019 ग्रुप सी व डी की नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के सामने किया प्रदर्शन। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018-2019 ग्रुप सी व डी की 20 जनवरी 2019 को प्रथम चरण की परीक्षा संपन्न कराई गई और मार्च 2019 में द्वितीय चरण की परीक्षा संपन्न हुई, जिसके पश्चात 10 मई 2019 को ग्रुप सी व डी के अंतिम परिणाम भी जारी हुआ, जिसमें ग्रुप सी में 1452 अभ्यर्थी और ग्रुप डी में 1515 अभ्यर्थी अंतिम रूप में चयनित हुए। इस भर्ती में ग्रुप सी व डी में आधे लड़कों की नियुक्ति दिसंबर 2019 में करा दी गई और आधे से ज्यादा लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं कराई जा रही है। अरविंद सरोज व मनीष यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों को कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कब ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसी संबंध में हम सभी लोग आज हाई कोर्ट के महानिबंधन जी को ज्ञापन दिए हैं। शेष अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को माना जाए, हमें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इस दौरान मनीष कुमार यादव, राजकुमार, धीरज यादव, अजय पाल, अजीत यादव, रोहित प्रमोद, विजय कुमार, विकास यादव, अर्पित तिवारी, राकेश, सुशील, गोविंद, वरुण पाल, अरविंद सरोज आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जो 20 जनवरी का उसका पहले चरण का एग्जाम कराया गया था। मार्च में दूसरा चरण का एग्जाम हुआ, 10 मई को उसका रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद 21 नवंबर को उसका जो है अलॉटमेंट हुआ। जिला न्यायालय आवंटन के बाद सभी अभ्यर्थी वहाँ पे गए। कुछ लोगों की जो है ज्वाइनिंग करा दी गई, कुछ लोगों को यह कहा गया कि अभी जो है सीट नहीं खाली है, आप लोगों को दूसरा जिला आवंटन किया जाएगा। उसमें अभी तक हम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। उनको 8 महीने से वेतन दिया जा रहा है और हमें जो है अभी नियुक्ति नहीं दी गई है और हम लोग दर ऐसे ठोकरे खा रहे हैं। इसी भेदभाव को लेकर आज सभी जो है प्रदेश के सारे जिले से अभ्यर्थी आए हैं और महानिबंधक और उप निबंधक को एक लिखित विज्ञापन देना चाहते हैं। सर, हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मनीष यादव। तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।